को एक और खबर दिखाते हैं जो कि बयानों से जुड़ी हुई है। आपको अपने वायरल बयान सुनाए, अब एक और वायरल बयान दिखाते हैं। फर्क इतना है कि इस बयान का चुनावी राजनीति से कोई सीधा संबंध नहीं है, क्योंकि बयान दिया गया कथावाचक और बागेश्वर पीठ के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री के द्वारा। सबसे पहले आप सुनिए कि बाबा बागेश्वर ने कहा क्या है जिसको लेकर विवाद हुआ। 3 प्रश्न आए हैं तुम्हारे। घर में विघ्न बना हुआ है, माता पिता हैरान, 2016 से दिक्कत बनी, मां को स्वास्थ्य की समस्या, माता पिता का नाम रोशन करेंगे, आशीर्वाद है। पर्ची निकाली और समस्या का समाधान। एक पर्ची और हर सवाल का जवाब। अपनी गदा को वाईफाई कहने वाले बाबा बागेश्वर को आपने कई बार पर्ची निकालते देखा होगा। अच्छा, हमें फिर ये भी पता लग रहा है कि आप कोई पर्ची लेकर के आई हैं घर से लिखकर, तो तुम्हारी पर्ची हमारे लोग को लग गई। लेकिन इस बार बाबा बागेश्वर ने निकाली है आबादी के मुद्दे पर पर्ची और शुरू हो गया वार पलटवार का सिलसिला। आदरणीय शास्त्री जी, आप विवाह कीजिए और आपने जो 30 बच्चों की बात कही है तो आप 30 नहीं तो 15 ही कर लीजिए, ताकि आने वाली पीढ़ी को आप प्रेरणा दे सकें और आप प्रेरक बन सकें। मैं समझता हूँ संत महात्माओं को, कथावाचकों को इस तरह के बयानों से बचना चाहिए। पिछले दिनों जनसंख्या के आंकड़े आए हैं, एक वर्ग विशेष की संख्या 8% से 15% हो गई और देश में बहुसंख्यक हिंदुओं की संख्या कम हुई है। तो ऐसे में सनातन धर्म के धर्मगुरुओं की चिंता जायज़ है और उनकी बताई हुई बातों का सभी सम्मान करते हैं, और इस तरह का जो इम्बैलेंस हो रहा है इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। पिछले कुछ दिनों से आबादी को बाबा बागेश्वर ने अपने एजेंडे का हिस्सा बना रखा है। 3 दिन पहले भी बाबा ने कुछ ऐसा बयान दिया। हालांकि पिछले एजेंडा में हिंदुओं के साथ ईसाई भी शामिल थे। हम 90% से 80 के नीचे आ गए, और वो लोग मतलब इस्लाम धर्म के लोग अपनी जनसंख्या इतनी तेज से बढ़ा रहे हैं कि वो लोग 6% से 22% के ऊपर पहुंच गए। धीरे धीरे हम भारत में अल्पसंख्यक होंगे। लगभग 65 देश हैं इस्लामों के, 95 से ज्यादा देश हैं ईसाइयों के, पर पूरी दुनिया में एक भी ऐसा देश नहीं है जो हिंदुओं के लिए हो। बार बार आबादी को मुद्दा बनाना, बिना नाम लिए मुसलमानों पर बयान देना। बाबा बागेश्वर के इस मॉडल पर मुस्लिम धर्म गुरु भी बोलने को मजबूर हुए और कहा कि बागेश्वर को अपने कद के मुताबिक बातें करनी चाहिए। बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र शास्त्री जी एक बड़ा लक़ब है, बड़ा पद है, उनको अपनी मर्यादाओं में तो बात करनी चाहिए। देश में कोई केवल एक मुसलमानों की आबादी बढ़ रही है ऐसा नहीं है, आबादी सबकी बढ़ रही है। लेकिन जहाँ तक सवाल रोज़गार का है तो रोज़गार को देखते हुए मुसलमानों की आबादी स्थिर है, जहाँ थी वहीं है, बड़ी नहीं है। आंकड़े बताए जा रहे हैं, लेकिन बाबा बागेश्वर धाम जो है, बार बार जो यात्राओं की बात कर रहे हैं, वो मोदी सरकार जो बैकफुट पर आ चुकी है उसे बचाने का काम कर रहे हैं। बाबा बागेश्वर के बयानों को लेकर पहले भी कई बार विवाद हो चुका है। क्रोनोलॉजी देखेंगे तो लगेगा मानो चुनाव के आते ही बाबा के बयानों की तासीर बदलती है। वो हिंदू जागरण से आगे जाकर दूसरे समुदाय पर टिक जाते हैं और एक बार फिर महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव है, तो क्या इस बार बाबा बागेश्वर की आबादी वाली कथा का कोई चुनावी कनेक्शन है? ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ी मीडिया। ये तो आपने देखा कि बाबा बागेश्वर के ऊपर नेताओं से लेकर के मौलाना तक क्यों हावी हो गए। बाबा बागेश्वर ने ऐसे कहा क्या था जो ये अलग कैंपेन शुरू हो गया? सबसे पहले जरा सुनिए। आप कहते हो बच्चे 2 ही अच्छे, तो चच्चे के 30 क्यों बच्चे? अगर बच्चे 2 ही अच्छे तो चच्चे के 30 क्यों बच्चे? तो हम यही प्रार्थना करेंगे कि उनके भी 2 ही बच्चे हों, वरना हिंदुओं से भी कहेंगे कि अगर उनके 12 तो अपने 14। तो बाबा बागेश्वर एक्टिव तो हुए हैं, लेकिन प्लान सिर्फ आबादी तक का नहीं है। बाबा के एक्शन प्लान में आगे बहुत कुछ है, और इसी एजेंडा की अगली मंजिल है हिंदू सनातन एकता यात्रा। बाबा बागेश्वर ने ऐलान किया कि वो 21 नवंबर से हिंदू सनातन एकता यात्रा का आरंभ करेंगे। यह आयोजन एक पदयात्रा होगी जो 165 किलोमीटर की होगी। बाबा बागेश्वर ने न्योता दिया कि इस यात्रा में सिर्फ हिंदू नहीं होंगे, बल्कि इस यात्रा में गैर हिंदू भी शामिल हो सकते हैं।
यात्रा शुरू होगी बागेश्वर धाम से और ओरछा के राम राजा मंदिर पर यात्रा का समापन होगा। बाबा बागेश्वर ने दावा किया कि जब तक हिंदुओं के बीच से जात पात का यह फर्क खत्म नहीं होता तब तक बाबा खड़ाऊ तक धारण नहीं करेंगे। लेकिन हिंदू एकता के नाम पर बागेश्वर बाबा पहले भी सवाल कर चुके हैं। इस बार किसी नेता की तरह बाबा पदयात्रा वाले मोड़ में आए और कसम खाकर मोड़ में आए कि जब तक जाति प्रथा खत्म नहीं होगी तब तक मैं खड़ाऊ नहीं पहनूंगा।